हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। पोलिनोमियल में आप देख सकते हो आज डे नंबर 4 है। ठीक है, तो हम लोग डे नंबर 1 में ही बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके थे कि हमको पोलिनोमियल चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें से भी हम लोग वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, फिर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हमको क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स करने वाले हैं। बिकॉज पिछले ही क्लास में इस टॉपिक में जो भी फॉर्मूलेज हैं उनके डेरिवेशंस को हम लोग देखे थे और इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका काम है बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को सुनना, बिकॉज आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में जो भी बेसिक कंसेप्ट था उसको थोड़ा बहुत फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? ax² प्लस bx प्लस c। अगर इनके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अपने पास सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए निकल के आया था। इसको प्रॉपर हम लोग डेराइव किए थे पिछले क्लासेस में। ठीक है, ये क्या है? सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, आज के क्लास में जो भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा होता है। अब ये अल्फा और बीटा क्या है? किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये रूट्स हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले कैसे आते हैं इनको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर की मदद से इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा जब आप अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन करोगे, और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा तो दिया हुआ है, तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास निकल के आएगा। यानी आप देख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसी एक साइड से प्रूफ करते हुए दूसरे साइड को हम लोग लाएंगे। तो ये जो रूट में वैल्यू है उसको ही प्रूफ करके हम लोग माइनस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल ला लेते हैं। तो ये अल्टीमेटली प्रूफ हो जाएगा कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को आप ब्रेक डाउन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा? उसके बाद से ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा है और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा है, तो ये माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अगर रूट के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से अल्फा माइनस बीटा आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूट वाला वैल्यू जो है वो अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है। तो ये जो दोनों फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान दिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसको बहुत आसानी से यूज़ भी करेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स हैं। रूट्स बोल लो, जीरोज बोल लो या फिर सॉल्यूशन बोलो, तीनों का मतलब सेम होता है। इस बात को आप याद रखना। ठीक है,
तो अब फटाफट से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी सीबीएसई 2008 में पूछा हुआ सवाल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है और हमसे क्या पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वह एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ऐसा सवाल बोल रहा है। यानी अगर एक को आप अल्फा बोलते हो तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के उल्टा, यानी एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। तो हमको के का वैल्यू बताना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुना। कोई भी क्वेश्चन जीरोज एंड कोफिशिएंट वाले टॉपिक से होगा तो हमेशा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आराम से पहले देखो कि ये क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से है तो इसका आप सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखोगे एंड देन जो भी क्वेश्चन में आपको बोला होगा कैलकुलेट करने को उसको आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल बोला था एक दूसरे के जीरोज, तो हम लोग अल्फा और 1/अल्फा बोल चुके हैं। यानी इस पोलिनोमियल के एक रूट्स अल्फा होंगे एंड दूसरा 1/अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस पोलिनोमियल के कैलकुलेट करते हैं एंड देन हम लोग सोचेंगे कि हमको के का वैल्यू कैसे निकालना है इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस 1/अल्फा आप निकालोगे तो ये क्या होता है -b/a होता है। राइट, यानी -b का वैल्यू 13 हो जाएगा एंड a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट होता है, यानी k² + 9 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस 1/अल्फा का जो वैल्यू है डेट इज -13/k² + 9। ये आपके सम ऑफ रूट्स हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो ये c/a होता है। c यानी कि 6k और a का वैल्यू कितना है k² + 9 है। यानी यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/अल्फा का जो वैल्यू है ये कितना है, ये है आपके 6k डिवाइडेड बाई k² + 9। एक बार मिला लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो भी हम लोग जानते थे उसको यहाँ पे लिख चुके हैं। हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, सिंपली बोला था कि एक रूट्स दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो के का वैल्यू बताओ। हमको पोलिनोमियल दे दिया था और हम लोग जहाँ तक हम लोग का समझ है उसकी मदद से हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग के का वैल्यू तक पहुँचेंगे। अब सवाल है कि दोनों को यूज़ करेंगे या फिर दोनों में से किसी एक को यूज़ करेंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये जो आपके पास सम ऑफ रूट्स निकल के आया है इसमें वेरिएबल अगर आप देखोगे तो के भी वेरिएबल है और अल्फा भी वेरिएबल है। ठीक है, यानी इसका तो यूज करके हम लोग के तक नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएबल्स अपने पास निकल के आ रहा है, तो इसको आप यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहीं पे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास 1 = 6k/k² + 9, यानी k² + 9 = 6k, यानी k² - 6k + 9 = 0 निकल के आ जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास दिया था इसके मदद से यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें जो भी वेरिएबल अल्फा था वो कैंसल आउट हो जा रहा है और जो हमको कैलकुलेट करना था उसी में हमको एक इक्वेशन बन जा रहा है। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी के को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इसका यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में से किसी का भी यूज हो, आप क्वेश्चन पढ़ोगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों हमेशा लिखोगे। ठीक है, तो इसको फटाफट से फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके, क्या है k² - 6k + 9, k² - 6k + 9। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो k² - 3k + 9 = 0 हो जाएगा एंड कॉमन आप k लोगे तो k - 3 हो जाएगा। यहाँ पे -3 कॉमन लोगे तो k - 3 यहाँ पे भी हो जाएगा एंड k - 3 × k - 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों को अगर आप 0 से इक्वेट करते हैं तो आपके पास k का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी k का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। ऑप्शन देखें दिया है क्या,
के का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दिया और हमसे क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब ये जो आपको पोलिनोमियल दिया है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हमको 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। तो कुछ भी पूछे, सबसे पहले आप क्या करना, जो भी आपको पोलिनोमियल दिया होगा उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखोगे। ठीक है, यानी इस पोलिनोमियल के रूट्स अल्फा और बीटा दिया था, यानी हम लोग सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होगा, यानी -1 बाई कितना होगा 1 होगा, यानी -1 होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये सम ऑफ रूट्स है। सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी ये c बाई ए होता है, यानी c का वैल्यू -2 है एंड a का वैल्यू 1 है, यानी ये -2 हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा हमसे पूछा है। ओके, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा के वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो थोड़ा इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि ये किस फॉर्म में जा रहा है और कैसे इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक इंटरेस्टिंग बात बोलेंगे। हम लोग अभी जस्ट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला देखे थे और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा आ रहा है, यानी अल्फा माइनस बीटा बोलो या बीटा माइनस अल्फा बोलो, ये जो फॉर्मूला था अपने पास, बिल्कुल ध्यान से एक बार अच्छे से सुन लो इसको। ठीक है, अपने पास ये जो फॉर्मूला था, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दिया है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो या फिर बीटा माइनस अल्फा हो, दोनों का फॉर्मूला सेम यही होता है। यानी ये जो फॉर्मूला होता है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ रूट्स बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स का ये फॉर्मूला है। यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा और बीटा में जो भी बड़ा होगा उन दोनों में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा होता है। यानी अगर कहीं आपको अल्फा माइनस बीटा दिखे वहां पे भी आप सेम यही फॉर्मूला यूज करोगे, या फिर अगर कहीं आपको बीटा माइनस अल्फा दिखे वहां पे भी सेम यही वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा के प्लेस पे सेम वही अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था फटाफट से लिख लेते हैं। फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे आपका अल्फा इंटू बीटा तो है ही। मतलब ये जो 1/अल्फा माइनस 1/ जो बीटा था, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिख चुके हो, और ऑलरेडी आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हो। तो बस इस वैल्यू को उठा के इसमें डालना है, सिंप्लीफाई करना है, अपने पास 1/अल्फा माइनस 1/ बीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, नेक्स्ट पेज से ही करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा डेट इज -1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको -2 दिया था। ध्यान से देख लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 है। यानी अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आप -1 रखोगे और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे -2 रखोगे। तो बस यहाँ पे हम रख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख लो ये कितना होगा, ये -1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 बनेगा और ये आपका +8 बनेगा, यानी रूट अंडर 9 बनेगा, ऊपर रूट अंडर 9/-2 होगा और ये सिंप्लीफाई होगा तो -3/2 आपको मिलेगा।
ठीक है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में -3/2 दिया है कि नहीं। आप देख सकते हो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन अपने सामने है। यहाँ पे भी बोला है कि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं, तो हमको अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे भी पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले कैलकुलेट करते हैं एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले निकालो, तो -b/a होगा, यानी -1/6 होगा, राइट। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/6। ये अल्फा प्लस बीटा है एंड अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो ये c/a होता है, यानी -2/6 होगा, यानी -1/3 हो जाएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/3। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं और हमसे पूछा क्या था, हमसे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू पूछा है, तो इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं ये वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। तो एलसीएम आप निकालोगे तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा बनेगा और बीटा से इसमें डिवाइड करोगे तो अल्फा, यानी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होगा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और अभी जस्ट हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला देखें। ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम लोग इसके प्लेस पे यूज कर लेंगे और हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं, तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा यूज करोगे और नीचे तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब वैल्यू बस डाल दो। हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालना है और अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/6, यानी यहाँ पे आप रखोगे -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/3, तो यहाँ पे -1/3 हो जाएगा और नीचे भी -1/3 हो जाएगा। तो बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, अपने आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे -1/6 का स्क्वायर करोगे तो ये 1/36 होगा और ये माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा और नीचे -1/3 होगा। ठीक, इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 36 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 24 हो जाएगा और नीचे -1/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको करोगे तो 25/36, 25 कितना है, 25/36 डिवाइडेड बाई कितना है, -1/3 है ना, -1/3 है। तो इसको अच्छे से लिखोगे तो 25/36 इंटू -3/1 हो जाएगा। ये कैंसल आउट होगा 12 बार में, तो आपके पास -25/12 इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं कि ऑप्शन में -25/12 दिया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो -25/12, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोई भी इस टाइप के वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को पूछे तो आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे और जो भी वहाँ पे अलजेब्रिक वाला फार्मूला लग रहा होगा रूट्स का, उसको आप यूज करके सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं, राइट।
और यहाँ पे एक और हमको कंडीशन दिया है कि जो अल्फा माइनस बीटा यानी कि जो डिफरेंस ऑफ रूट्स का जो वैल्यू है ये -1 के इक्वल है, तो हमको के का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि के का वैल्यू कितना होगा। तो क्या कंडीशन दिया है, क्या पूछा है, उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स खुद से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर कहीं यूज हो रहा हो तो यूज करेंगे, नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होगा, यानी -5/1 होगा, यानी ये 5 होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये 5 के इक्वल आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये c/a होता है, यानी k हो जाएगा केवल, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका k हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं। और क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दिया था, एक मतलब वैल्यू दिया था, बोला था कि अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है ये -1 के इक्वल है। ये क्वेश्चन में डेटा दिया था, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, और एक बार खुद से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, ये रूट्स वाला फार्मूला होता है। इसको एक बार लिखते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू -1 के इक्वल है, तो के का वैल्यू बताओ। तो हम लोग यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं। एंड जो भी कंडीशन हमको दिया था अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू -1, सेम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग अपने क्वेश्चन के अपने पोलिनोमियल वाले इक्वेशन की मदद से भी कैलकुलेट करेंगे। एंड देन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू को, और अपने पास के निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग अल्फा माइनस बीटा निकाल रहे हैं अपना जो भी पोलिनोमियल दिया है उसके मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा होता है। एंड हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पोलिनोमियल की मदद से निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बस वैल्यू डालेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 निकल के आया था, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू के निकल के आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 5 आया था एंड अल्फा इंटू बीटा के आया था, तो यहाँ पे हम लोग के रखेंगे, यानी 25 - 4 के हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, ये अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है, इसको इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। क्वेश्चन हमको बोल रहा था कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू -1 है, और हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रूट अंडर 25 - 4 के इक्वल है। यानी ये दोनों डेफिनेटली आपस में इक्वल होने चाहिए, बिकॉज दोनों सेम ही वैल्यू है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से दोनों को हम लोग आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो वैल्यू दिया उसको इक्वल करते हैं। क्या क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, क्वेश्चन हमको -1 दिया था और हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो ये कितना है, रूट अंडर 25 - 4 के है। एक बार देख लो। ठीक है, 25 - 4 के। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको दोनों साइड स्क्वायरिंग करना होगा, बिकॉज यहाँ पे रूट आपको दिख रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायरिंग हम लोग कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे 25 - 4 के ये रूट में जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट में एक बार भेज दो। ठीक, अब क्या हो जाएगा, -1 के स्क्वायर करोगे तो 1 इज इक्वल टू ये 25 - 4 के हो जाएगा, और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 4k इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और यहां से k का वैल्यू आपके पास 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, k इज इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग सवाल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, इसको पढ़ते हैं। बोला है अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं किसके, ये जो आपको पोलिनोमियल दिया है इसके। और यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 21/4 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमको के का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। तो सेम वही काम करेंगे, जो भी पोलिनोमियल दिया है इसके मदद से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे आपको तो पता ही है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। यानी आप देख रहे हो कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में चला जा रहा है। तो वैल्यू उठा के डाल देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, अपने पास के निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से एक बार करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालोगे तो -b/a इज इक्वल टू -5/2 होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा, तो ये c/a होता है, यानी k/2 हो जाएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं। और हमको कंडीशन क्या दिया था, बोला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये 21/4 के इक्वल है। एक बार इसको मिलाते हैं, देख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये 24/1 के इक्वल है। तो हमसे के का वैल्यू पूछा था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा, एक बार कलम का कलर चेंज करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा तो आपको दिया ही हुआ है, ये 21/4 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 21/4 हो जाएगा। और हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे रख के सिंप्लीफाई कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -5/2 है। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आप -5/2 रखोगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा k/2 है। तो यहाँ पे आप k/2 रखोगे इज इक्वल टू 21/4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -5/2 का स्क्वायर करोगे तो ये 20 कितना हो जाएगा, देख लो, ये 25/4 हो जाएगा, राइट। 25/4 माइनस k/2, k/2 इज इक्वल टू k/2 इज इक्वल टू 21/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 2k, और यहाँ पे 21/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। यानी 2k इज इक्वल टू 25 माइनस 21 हो जाएगा। और यहाँ से 2k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो k का वैल्यू आपके पास 2 निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आंसर पहले मिलाते हैं, k का वैल्यू 2। ठीक है, k का वैल्यू 2 यहाँ पे आप देख सकते हो। कितना इंटरेस्टिंग सवाल था। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल आराम से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने थे। अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो उसको यहाँ पे लिख के सिंप्लीफाई करते जाओ, उसमें वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 2022 में और एक बार 2023 में। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना। बोल रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है ये जो पोलिनोमियल है ना, इसके जीरोज डबल हैं, किसके, इसके। यानी अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो इसके जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे।
दोबारा पढ़ो बिल्कुल ध्यान से, बिकॉज ये 2 बार आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। बोल रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर डबल्ड, मतलब इसके जीरोज डबल हैं किसके, ये जो नीचे वाला पोलिनोमियल दिया है इसके जीरोज के, यानी जो नीचे वाला पोलिनोमियल दिया है इसके जीरोज अगर आप अल्फा और बीटा बोलते हो तो ऊपर वाला पोलिनोमियल जो है उसका जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन खुद बोल रहा है, ठीक है। तब हमको पी और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। यानी इसका जीरोज हम लोग 2 अल्फा और 2 बीटा माने हैं, एंड जो नेक्स्ट वाला पोलिनोमियल है इसका जीरोज हम लोग अल्फा और बीटा माने हैं, ठीक है। जैसा सवाल बोल रहा था बिल्कुल वैसा हम लोग किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब दोनों पोलिनोमियल के लिए हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, दोनों को ऐड करना होता है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का जो वैल्यू होगा ये -b/a के इक्वल होता है, यानी -b हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आप वैल्यू निकालोगे तो -b/a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -p/1 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां से 2 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू p, एंड यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -p/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सम ऑफ रूट्स का वैल्यू है जो कि -p/2 के इक्वल है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास q/1, यानी ये q हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सॉरी q होगा ना यहाँ पे, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास q/4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं। तो सेम इसी प्रकार से इस पोलिनोमियल के लिए भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी यहाँ पे भी आप सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सम ऑफ रूट्स तो देखो कितना होगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू -b/a होता है, और कितना हो जाएगा, ये -b/a करोगे तो -5/2 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये 5/2 के इक्वल निकल के आ जाएगा, ठीक है। दिस इज सम ऑफ रूट्स फॉर दिस पोलिनोमियल। सेम इसी प्रकार से इसका हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, एंड c इज -3 एंड a इज 2, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो दोनों पोलिनोमियल्स के हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसको हम लोग अल्फा बीटा बोले हैं और किसको 2 अल्फा और 2 बीटा बोले हैं, क्यों बोले हैं ये भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन खुद ही बोल रहा था कि एक पोलिनोमियल है उसका जो जीरोज है वो दूसरे वाले के डबल है, ठीक है, ऐसा बोल रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स हैं, ध्यान से देखना, हमको p और q बताना था, ठीक है। यानी ये जो आपके पास पहला वाला पोलिनोमियल है इसमें सम ऑफ जो रूट्स हैं उसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -p/q आया है, और जो दूसरा वाला आपके पास इक्वेशन दिया है इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 आया है, यानी दोनों अल्फा और बीटा को हम लोग आपस में इक्वेट कर दें तो अपने पास p का वैल्यू निकल के आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा है, तो दोनों को एक बार इक्वेट करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो पहले वाले पोलिनोमियल से कितना है, -p/2 है, -p/2, और दूसरे वाले पोलिनोमियल से जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ये 5/2 है, ये 5/2 है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व आप करोगे
तो आपके पास p का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो फटाफट से p को कैलकुलेट करते हैं। कितना हो जाएगा p? यहाँ से आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और p का वैल्यू आपके पास -5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से दोनों पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी आपस में इक्वल करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखते हैं। तो पहले वाले पोलिनोमियल में आप अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखोगे तो ये q/4 के इक्वल है, q/4। और दूसरे वाले पोलिनोमियल में आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखोगे तो ये -3/2 के इक्वल है, -3/2। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास q का वैल्यू निकल के आ जाएगा, राइट, q का वैल्यू। तो q कितना हो जाएगा? यहां से q इज इक्वल टू -3/2 इंटू 4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास q का वैल्यू -6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप p और q को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया सवाल है, तो बिल्कुल अच्छे से ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बिल्कुल ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके सीबीएसई बोर्ड में 2024 में पूछा गया है, यानी जस्ट अगले साल ही। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर ट्वाइस इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी जो पिछला वाला सवाल था डिट्टो सेम सवाल ये भी है। मतलब ये आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी यहाँ पे भी बोल रहा है कि ये जो पहला वाला पोलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं वो डबल्ड हैं, किसके? इस पोलिनोमियल के जीरोज के। यानी इस पोलिनोमियल के जीरोज अगर आप अल्फा और बीटा बोलते हो तो इसके जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहां से अल्फा बीटा और 2 अल्फा और 2 बीटा बोल चुके हो तो दोनों पोलिनोमियल्स के लिए आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना। एंड जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके p और q कैलकुलेट किए थे, सेम इसी प्रकार से आप यहां से a और b के वैल्यू को कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे और इसको घर पे आप ट्राई करना। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से ये सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सेम पिछले ही जैसे सवाल है तो इसको हम कर नहीं रहे हैं बिकॉज जो लेक्चर का ड्यूरेशन है ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रूट्स था हम लोग 2 अल्फा और 2 बीटा बोले हैं। तो यहाँ पे आप सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना। एंड सेम इसी प्रकार से इसके रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा बोले हैं तो यहाँ पे भी कैलकुलेट करना और सम ऑफ रूट्स को इक्वेट कर देना और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी आपस में इक्वेट कर देना। आपके पास ए और बी के वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ए और बी के वैल्यू। आई होप आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लेक्चर को दोबारा सुनो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करेंगे। ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।